स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.26 फ्रॉम पेज नंबर 235 ऑफ इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, राइट। ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। आपसे बोला गया है कि आपने ये जो 6 रिएक्शंस गिवन है इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो प्रेशर के इंक्रीज करने से इफेक्ट होगी ये बताना है, राइट। और साथ में ही बताना है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली ली चैटलर प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा। सबसे पहले हम ली चैटलर प्रिंसिपल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इज लेस, राइट। तो ली चैटलर प्रिंसिपल बोल रहा है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो है वो कम होंगे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज COCl2 गैस गिव राइज टू CO गैस प्लस Cl2 गैस, राइट। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट साइड देखेंगे, राइट। सो इसे हम NR के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ही मोल जो है प्रेजेंट है जो कि गैसियस स्टेट में है, राइट। सो NR की वैल्यू 1 आ गई और NP की वैल्यू डेफिनेटली ये वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल है, ठीक है, ये भी गैस स्टेट में है और क्लोरीन का जो मोल है ये भी गैस स्टेट में है। सो 1 + 1 इट इज 2। सो हमारे पास जो NR की वैल्यू है वो NP से कम आ रही है। दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी। सो यू कैन राइट ओवर हियर कि ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड रिएक्शन आ रही है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस साइड पे मूव कर रहा है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो है वो कम है, राइट। सो सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं हम। मीथेन CH4 गैस प्लस 2S2 सल्फर गिव राइज टू कार्बन सल्फाइड गैस प्लस H2S, ट्वाइस ऑफ H2S गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। सो सबसे पहले हम NR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन गैसियस स्टेट। सो यहाँ पे श्योरली 1 आ रहा है और यहाँ पे 2, सो 1 + 2 = 3 आ गया। अब NP की वैल्यू देखते हैं, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैसियस स्टेट। सो कार्बन सल्फाइड का 1 मोल आ गया एंड 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के आएंगे। सो 1 + 2 = 3। अब यहाँ पे NR की वैल्यू जो है वो NP के इक्वल आ रही है। सो यहाँ पे कोई चेंज जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगी। सो यू कैन राइट ओवर हियर नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड राइट। नाउ थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सो थर्ड वन इज श्योरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कार्बन सॉलिड give rise to twice of carbon monoxide gas। so NR की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोल जो है वो गैसीय स्टेट में आ रहा है। सो NR की वैल्यू 1 आ गई और NP की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स जो है वो गैसीय स्टेट में है, राइट। सो NR कम आ रहा है NP से। सो रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। सो द फोर्थ वन इज 2 हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव राइज टू CH3OH गैस। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे मीथेनॉल की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट साइड जो गैसियस मोल्स हैं वो कितने हैं, 2 + 1। सो 2 + 1 = 3 आ गए और प्रोडक्ट साइड जो गैसियस मोल है वो 1 आ रहे हैं। सो NP की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस केस में NR की वैल्यू जो है वो NP से ज्यादा आ रही है, राइट। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो है वो कम होंगे। प्रोडक्ट साइड कम है तो ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी।
Fifth problem is calcium carbonate solid give rise to calcium oxide solid plus कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो NR की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कोई भी गैसियस मोल प्रेजेंट नहीं है, सो 0 आ रही है। और NP की वैल्यू श्योरली एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोल जो है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, सो यहाँ पे 1 आ गई। NR जो है वो NP से कम आ रहा है, तो ये रिएक्शन जो है श्योरली बैकवर्ड रिएक्शन होगी। नाउ द लास्ट वन इज 4NH3 gas plus 5O2 gas give rise to 4NO nitric oxide plus 6H2O gas। So अब हम NR की वैल्यू देखते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन गैसियस स्टेट। सो 4 + 5, सो ये कितने हो गए, 4 + 5 = 9। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैसियस स्टेट 4 नाइट्रिक ऑक्साइड के और 6 जो हैं वाटर के हैं, सो 4 + 6 10 आ गए। अब NR की वैल्यू NP से कम आ रही है, तो रिएक्शन जो है उस साइड को मूव करेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो हैं वो कम होंगे। सो रिएक्टेंट साइड हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम आ रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी बैकवर्ड रिएक्शन होगी।